हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी एसएसटी की वर्कशीट है। आज हम राजनीतिक दल जो हमारा चैप्टर था उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे दलीय प्रणाली। बच्चों दलीय प्रणाली क्या होता है? तो सबसे पहला देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है, ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें मिल गया ना, दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? तो जहाँ पे एक ही दल को सरकार बनाना चाहे, ठीक है, आज़ादी से, तो वो चीज़ क्या होती है बच्चों? दलीय व्यवस्था होती है। वापस से बता रहा हूँ बच्चों, जहाँ पर एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी हो, वैसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? दलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इससे दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमने एक दलीय व्यवस्था देखी थी जहां पर एक ही दल सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी होती है, और यहाँ पे बच्चों क्या है, जहां पर दो मुख्य दल होते हैं। ठीक है, जहां पर आपका इसको क्या कहते हैं? दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो दो मुख्य दलों वालों को क्या कहेंगे? दो दलीय व्यवस्था कहेंगे, और एक दल वालों को एक दलीय व्यवस्था। अब बच्चों आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है? जब अनेक दलों की सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं बच्चों। मतलब कि जहां पर दो से ज़्यादा हो बच्चों, ठीक है, एक के लिए एक दलीय, दो के लिए दो दलीय, और यहाँ पर क्या है बच्चों? एक से अधिक, दो से अधिक के लिए दो, मतलब कि बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत। ओके बच्चों, तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना। एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर होती है बच्चों? चीन में। दो दलीय व्यवस्था अमेरिका ब्रिटेन में। और बच्चों बहुदलीय क्या होता है? भारत। भारत बच्चों बहुदलीय व्यवस्था अपनाता है। ये चीज़ क्लियर होगी बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। ठीक है, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों को 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। कब बच्चों? तो कम से कम, ध्यान रखना, कम से कम 6% से अधिक हासिल हो, और दूसरा क्या हो? 2 सीट जीती हो। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा? वो उसको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना आदि। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बस वही चीज़ लिखी हुई है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्य के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है, और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करता है, तो उसे क्या? राष्ट्रीय दल माना जाता है। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, ये दो बातें मैंने जो बताई हैं आपको काफ़ी अधिक है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले में 6% करता है, और तो उसे क्या, कौन सी राजनीतिक दल की मान्यता देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय दल की मान्यता कब देते हैं? जब लोकसभा में वो 4 सीट जीत जाए और 6% वोट हासिल कर ले। ठीक है, वापस से बच्चों बता रहा हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कुछ आपको दलों के नाम लिखे हुए हैं, वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो जरा, मैं एक मिनट, हाँ, आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा दलों के नाम, चुनाव चिन्ह, स्थान वर्ष, स्थापना वर्ष, विचारधारा के मुख्य तत्व, और आपके क्या कहते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की में स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन था बच्चों? सबसे पहला दल था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इनका क्या था बच्चों? हाथ का निशान होता था, हाथ का पंजा। कब स्थापना हुई? 1885। ठीक है, मध्य मार्गी धर्म निरपेक्षता, कमजोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा, इनके ये विचार थे। मतलब कि ये इन चीज़ों को लेकर के आगे आए थे। इनकी तब स्थिति कितनी थी? 52। ठीक है बच्चों, फिर भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। ठीक है, तो हर दल का एक चिन्ह भी होता था बच्चों, और फिर उसकी स्थापना कब हुई थी वो, और फिर ये कौन से टॉपिक्स लेकर के आए थे। ठीक है, तो जैसे कि प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा, प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, ये मतलब इनके उद्देश्य थे। ठीक है, सम्मान नागरिकों को संहिता इत्यादि। ठीक है, और लोकसभा चुनाव में स्थिति इनकी क्या थी? 303 पोजीशन थी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, हाथी का साइन था बच्चों। ये सारे आप देख लेना बच्चों। ठीक है, इनकी जितनी भी दे रखी है। फिर उसके बाद आपका बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964। ठीक है, ये 3 दे रखा है। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
फिर बच्चों ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आपका गेहूं की बाली एवं हंसिया, ये सब आपने देखा होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तो ये कुछ हमें हमारे पास उसके वो दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं दलों के नाम, और फिर उनका साइन, और वो इनकी स्थापना कब हुई, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें लेकर के आए, वो चीज़ें इनकी, ठीक है, और उनकी पोजीशन क्या थी, ठीक है। फिर बच्चों उन सब जितने भी नोट्स आपने देखे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं, तो हम करते हैं, आते हैं आंसर शीट पे। तो तो बच्चों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है। तो बच्चों बिहार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसलिए ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, काफ़ी बड़ा भी नहीं है, और मतलब कि 3 मार्क्स के हिसाब से मैंने एक आंसर लिखा है इसका, ठीक है। यह लोकप्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी में से एक है और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने भारत की आज़ादी के बाद कई दशकों तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1952 में पहले आम चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 1977 तक लगातार सत्ता में बनी रही थी। उसके बाद यह 1980 में वापस सत्ता में आई और 1989 तक बनी रही। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर 1991 से फिर 5 साल के लिए सत्ता को में आई। कांग्रेस पार्टी 2004 में सत्ता में वापस आई और 2 कार्यकाल पूरे किए, यानी 10 साल, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पूरा राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरी की पूरी एक नोट बना दी, ठीक है। ये था आपका आंसर सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनता पार्टी पर एक संक्षिप्त नोट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में देश का सत्ताधारी दल है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद इसका संगठन 1980 में किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक देश के एक कानून और आधुनिक भारत के निर्माण में विश्वास रखती थी। बच्चों देख रहे हो यहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने देख लिया, और उससे पहले हमने किसके बारे में देखा, कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों क्या है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के में एक एक प्रांतीय दल का पता कीजिए। तो बच्चों तमिलनाडु डीएमके, राष्ट्रीय लोक दल यूपी, संक्षिप्त रूप में आरडीएल, ठीक है। आरडीएल आपका तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल, ठीक है। तेलुगु देशम कर्नाटक, जनसेना या जनसेना पार्टी जेएसपी आंध्र प्रदेश। तो ये हमने सबके देशों के साथ साथ उसके नाम भी लिख दिए, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। बिकॉज आप जो लाइक करते हो कमेंट करते हो वीडियो पे, तो मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। और अगर बच्चों आप चैनल पे न्यू हो, हमारे फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लाल रंग का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर देना। साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, और सारी वर्कशीट आपको ऐसे ही मिलती रहेगी, टाइम से एक दिन पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।